क्या होता है स्वर्ग और क्या होता है नर्क, सब आपके हाथ में है। तो आइए जानते हैं कैसे। एक बूढ़ी औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत खुश हो गई, पर बोली, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पे बहुत लोगों से स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, सो मैं दोनों जगह एक बार जाके देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े तो सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने लोगों की आवाजें सुनी। लोग जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और वहाँ सब लोग काफी दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। तो बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, यह आप सब की हालत ऐसी क्यों है? तो वो आदमी बोला, तो और कैसी होगी हालत, जब से यहाँ आए हैं मरने के बाद एक भी दिन हमने खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उस बुजुर्ग औरत की नज़र एक बहुत ही बड़े पतीले पर पड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। उस पतीले पर एक बहुत ही बड़ा चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले से खुशबू भी बहुत शानदार आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वो आदमी बहुत ही मायूस होकर बोला, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर हमेशा रहती है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, अगर इस पतीले में खीर हमेशा भरी रहती है तो आप लोग पेट भर के खाते क्यों नहीं हैं? बुजुर्ग आदमी रोते रोते बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत सोचने लगी और अफसोस करने लगी, बेचारे भूखे हैं और पतीले तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। खीर का पतीला भरा हुए होते हुए भी ये सब लोग बेचारे भूख से बेहाल हैं। हो सकता है शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड में दिया होगा। फिर यमराज बुजुर्ग औरत से बोले कि चलो, हमें देर हो रही है, हमें यहाँ से चलना है। फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। तो थोड़ी देर के बाद स्वर्ग आया। वहाँ सब लोग हंस रहे थे, सब खुश थे, सब हंसी खुशी थे। वहाँ सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। उन सबको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खूब खुश हो गई। पर वो हैरान हो गई देखकर कि स्वर्ग में भी एक 300 फीट ऊंचा पतीला लटका हुआ है। तो वो हैरानी से उसको देखती रही। फिर वहाँ एक आदमी से पूछा, ये पतीला यहाँ क्यों लटका है और इसमें क्या है? तो उस आदमी ने बुजुर्ग औरत को बताया, इस पतीले में खूब स्वादिष्ट खीर है और उस पतीले में भी एक बड़ा सा चम्मच लटका हुआ था। फिर बुजुर्ग औरत बड़ी हैरानी से उस आदमी से पूछती है, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, तो इसका मतलब तो आप लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। आपका हाल तो भूख से बेहाल होगा, पर आप सब तो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, भला वो कैसे? तो बाकी लोग भी आ गए और वो कहने लगे, हम सब तो इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। तो औरत बोली, ये पतीला तो इतना ऊंचा है, भला आप सब इसमें से कैसे खीर खाते हो? लोग बोले, तो क्या हो गया ये पतीला अगर इतना ऊंचा है? यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाया है। हमने इन पेड़ों से लकड़ियाँ ली
और उसको काटकर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, जिससे हम इस पतीले तक पहुंचते हैं और पेट भर के खीर खाते हैं और खूब आनंद लेते हैं इस स्वादिष्ट खीर का हम सब। इतना सुनने के बाद वो बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। इस पर यमराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नरक और स्वर्ग भगवान ने मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। वो चाहे तो इसे स्वर्ग बना ले या उसे नरक बना ले। ईश्वर ने सबको एक ही हालातों में डाला हुआ है। ईश्वर के लिए उसके सारे बच्चे एक समान हैं। ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता किसी के बीच। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे नदी झरने सब थे, पर वो सब एक नंबर के आलसी थे। उन सबको खीर हाथ में चाहिए थी। वो लोग अपना कोई कर्म कोई मेहनत स्वयं नहीं करना चाहते थे। उनको खीर उनके हाथ में चाहिए थी। और ईश्वर की इस दुनिया का तो नियम है, कर्म का फल ही मिलता है, तो उनको कैसे खीर खाने को मिल सकती थी भला। जो कोई व्यक्ति कर्म करेगा मेहनत करेगा, उसी को उसका फल मीठा फल मिलेगा। इसीलिए तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि स्वर्ग और नरक सब मनुष्य के हाथ में है। इसीलिए हमें सदैव मेहनत करना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए, उसका फल अवश्य ही मीठा होगा। इसीलिए मनुष्य को सदैव एक दूसरे से प्यार, दूसरों की देखभाल और एक दूसरे की परवाह करते हुए सबकी मदद करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने कठिन से कठिन जीवन को भी स्वर्ग में बदल सकते हैं।